Hello students, today we will learn a new poetic form called lyric. Students, first of all, we will try to understand the definition of lyric. A lyric is a short, highly musical verse that focuses on the personal emotions, feelings and state of mind of a single speaker. In simple words, we can say that lyric एक ऐसी पोएम है जिसमें पोएट या स्पीकर अपने पर्सनल इमोशंस को, फीलिंग्स को और थॉट्स को डिस्कस करता है। लिरिक एक सिंपल पोएम है। इसमें पोएट या स्पीकर किसी पर्टिकुलर मोमेंट, फीलिंग या रियलाइजेशन से इन्फ्लुएंस होके, मोटिवेट होके, ओवरवेल्म होके एक म्यूजिकल पोएम को कंपोज करता है जिसको हम लोग लिरिक के नाम से जानते हैं। The term lyric is derived from the ancient Greek word lyrikos. Greek word lyrikos से lyric word बना है। लिरिक को हमेशा लायर के साथ गाया जाता था। लायर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हार्प की तरह दिखता है। यहाँ पर लायर और हार्प दोनों की पिक्चर दी गई है। पहली पिक लायर की है और दूसरी पिक हार्प की है। Now students, we will understand some of the major features and characteristics of a lyric. The first feature is subjectivity. Subjectivity का मतलब होता है इस पोएम में पोएट अपने पर्सनल थॉट्स को, इमोशन को एक्सप्रेस करता है। नंबर 2, इमोशनल इंटेंसिटी। लिरिक पोएम कंपोज करने का, लिखने का राइटर का उद्देश्य होता है कि किसी भी फीलिंग को, इमोशन को, थॉट को उसने बहुत ज़्यादा फील किया है, उससे मोटिवेट हुआ है, ओवरवेल्म हुआ है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए ही वो लिरिक को कंपोज करता है। वह थॉट या फीलिंग लव, ग्रीफ, जॉय, लोनलीनेस या वंडर की हो सकती है। नंबर 3, अ सिंगल स्पीकर। लिरिक पोएम में आप एक पोएट को या एक ही स्पीकर को अपने थॉट और इमोशन को एक्सप्रेस करते हुए देखेंगे। नंबर 4, ब्रीविटी। ब्रीविटी का मतलब होता है शॉर्ट लेंथ। लिरिक पोएम 10 लाइन्स की है, 20 लाइन्स की है, 50 लाइन्स की है, 100 लाइन्स की है, 1 पेज की है, 2 पेज की है, 3 पेज की है, 4 पेज की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम लोग शॉर्ट बोलते हैं। क्यों शॉर्ट बोलते हैं? क्योंकि थ्रू आउट द पोएम सिंगल इमोशनल स्टेट को पोएट एक्सप्रेस करता है, पर एक ही विचार को, एक ही फीलिंग को बार बार रिपीट करता है, इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि लिरिक पोएम शॉर्ट होती है। नंबर 5, म्यूजिकलिटी। लिरिक पोएम्स आर हाईली म्यूजिकल। ये बहुत ज़्यादा म्यूजिकल होती हैं क्योंकि इसमें राइम का यूज़ किया जाता है, रेपिटिशन का यूज़ किया जाता है। नंबर 6, इमेजरी एंड फिगरेटिव लैंग्वेज। लिरिक पोएम्स में बहुत सारे मेटाफर्स का, सिमिलीज का, सिंबल्स का यूज़ किया जाता है ताकि पोएम बहुत ज़्यादा विविड लगे, बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट लगे, बहुत ज़्यादा आप उसको फील कर सकें, महसूस कर सकें। Now students, we will see some of the major types of lyric. The first is sonnet. Sonnet एक 14 लाइन की पोएम है जिसकी थीम लव, टाइम या मोर्टेलिटी होती है। नंबर 2, ओड। ओड एक फॉर्मल लिरिक पोएम होती है जो कि किसी पर्सनल को, ऑब्जेक्ट को, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, थॉट को प्रेज करने के लिए लिखी जाती है। नंबर 3, एलिजी। एलिजी को हम लोग शोक गीत के नाम से जानते हैं जो कि किसी व्यक्ति के गुजर जाने के बाद उसकी याद में लिखी जाती है। नंबर 4, हिम। हिम एक रिलीजियस और डिवोशनल पोएम होती है। नंबर 5, ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोएम होती है जिसमें एक सिंगल स्पीकर थ्रू आउट द पोएम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है ड्रामेटिक वे में, जिससे हम उसके रियल इंटेंशन को और रियल पर्सनालिटी को समझ पाते हैं। स्टूडेंट्स, लिरिक को डिस्कस करते समय एक टर्म वर्स आया है। मुझे लगता है आपको इस टर्म को समझ लेना चाहिए। Words can be defined as a line of poetry or one line of a poem. पोएम की किसी एक लाइन को हम लोग वर्स बोलते हैं। यह प्रोज की लाइन से अलग होती है क्योंकि इसमें राइम होता है और रिदम होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो, कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपकी क्वेरी का आंसर दूंगा। Thank you, students.